साथ दूसरी लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन खदीजा राठौर। खदीजा राठौर, पाकिस्तान मेजबान बना हुआ है और मरकज़ निगाह भी बना हुआ है पूरी दुनिया के सामने। बताइएगा कि पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की असल अहमियत क्या है पाकिस्तान की नज़र में और पूरी दुनिया की नज़र में? खदीजा जी, बिल्कुल मेहदी, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि जब ये जंग तीसरी वर्ल्ड वॉर के तरह से गुजर रही थी तो उस वक्त हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से अपना एक्सपर्ट पैगाम दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी अप्रूवल दी और ईरान की जानिब से भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा करे। और आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर जो है वो इस्लामाबाद पे है और मंदुबीन और दीगर जो इंटरनेशनल सहाफी हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का रुख कर लिया है। बिल्कुल खदीजा, और इस्लामाबाद टॉक्स टॉप ट्रेंड भी बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, वजीर दाखिला की जानिब से जो है वो वीजा और अराइवल का जो हुक्म है वो भी दे दिया गया। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है और ये इशारे भी मिल रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो मुस्बत नताइज में जाएं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ईरान ने ये भी कहा है कि अमेरिका अपने जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजार सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप का भी ये पैगाम मौजूद है, उनका भी स्टेटमेंट मौजूद है। जब हमने देखा कि इसराइल ने लेबनान पे हमला किया, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक वाज़े कह दिया गया था कि खित्ते में मुकम्मल जंग बंदी होगी इंक्लूडिंग लेबनान। और लेबनान पे जब इसराइल ने हमला किया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया कि हमने इसराइल से बात की है कि वो लेबनान पे अपने हमले कम कर दे, जिसके बाद हमने देखा कि लेबनान की क़यादत ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस हवाले से बातचीत की और अब 1-on-1 मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसराइल और लेबनान के दरमियान। वाज़ेह रहे कि ईरान ने इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया था कि लेबनान पे अटैक जो है वो ईरान पे अटैक तस्वुर किया जाएगा। अगर लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी होती है, इसराइल अपनी जारियत नहीं करता, तो ईरान सालसी के लिए, मीडिएशन के लिए, इस जंग को रुकवाने के लिए हाजिर है। और इससे पहले भी ये कहा गया था ईरान की जानिब से कि हमें सीज फायर नहीं, मुकम्मल जंगबंदी चाहिए, जिसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ के एक पैगाम पे हमने देखा कि ईरान ने इसकी रजामंदी जाहिर की। और इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। तमाम दुनिया की नजरें जो हैं वो इस्लामाबाद पे हैं। और कल एक खबर भी आई थी, वैसे तो इस्लामाबाद में बिलाल डार जैसे बता रहे सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं। कल एक सुजुकी ज़ियारा जो है वो भी लैंड हुआ है, जिसमें कई ऐसी गाड़ियां ब्लूटूथ थी जिसमें जेडी वेंस और दीगर जो ओहदेदारान है अमेरिका से जो मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं उनके लिए वो गाड़ियां भी इस्लामाबाद पहुंचाई गई हैं ताकि मुज़ाकरात में कोई खलल ना हो। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। इससे पहले फेक न्यूज़ सामने ये आ रही थी कि मेहदी ईरान का जो वक्त है, डेलीगेशन है, वो इस्लामाबाद लैंड हो चुका है, लेकिन इस वक्त तक जब तक हम बात कर रहे हैं ईरान का जो डेलीगेशन है वो लैंड नहीं हुआ है। लेकिन इतलात ऐसी मौसूल हो रही है कि अब से कुछ देर में ईरानी डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और कल अहम मुज़ाकरात होंगे। ठीक है, बिलाल डार खदीजा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बिलाल डार की जानिब दोबारा आएंगे। बिलाल डार, ईरानी वफ्द आज रात में आने का इम्कान है कि वो आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा, तो मुझे मजीद बताइएगा कि आईजी इस्लामाबाद ने मजीद सिक्योरिटी इकदाम बढ़ाए हैं कि जब वफ्द आएगा तो मजीद सिक्योरिटी इकदाम बढ़ाए जाएंगे या मौजूदा जो इकदाम किए गए हैं वो इत्मीनान बख्श हैं? बिलाल डार, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, गालिबन बिलाल डार को हमारी आवाज़ मौसूल नहीं हो रही। खदीजा राठौर, दोबारा आपकी जानिब आऊँगा। खदीजा, आपको मेरी आवाज़ मौसूल हो रही है? जी जी। अच्छा खदीजा, अब्बास इराक़ची और जो ईरान के स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ क़यादत करेंगे ईरानी वफ़द की। गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। क्या लगता है, क्या प्रिडिक्शन है आपकी, ईरान क्या क्या मुतालबात रखेगा और क्या क्या मुआहिदों के लिए ईरान मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ रहा है? खदीजा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था कि ईरान से मुज़ाकरात होंगे, बैठ के बातचीत भी होगी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए दर्द सर बन गया था। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से भी बात की, दीगर ममालिक से भी बात की और फिर आखिर में ये तक कहा उन्हें कि आप अपना जहाज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ लेके जाएं, थोड़ी हिम्मत करें और अगर आप नहीं लेके जा सकते तो हमसे अपना तेल ले लें। तो एक सुपर पावर जो खुद को अपने मुल्क को सुपर पावर समझता है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाने में नाकाम रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से ईरान को टेबल पे लाया जाए ताकि ये जो मामला है, ये जो मसला है, इसे हल किया जाए। और हमने देखा कि कुछ घंटों के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खोल दिया गया था। अगर इसराइल दोबारा लेबनान पे अटैक ना करता तो इसे बंद करने की इतलात भी नहीं आती।
लेकिन अब ये एक मैसेज आया है ईरान की जानिब से, जो कि ईरानी सरकारी मीडिया जो है उसको क्लेम कर रहा है कि जो जहाज इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजर रहे हैं वो ईरान को इन्फॉर्म करके वहां से गुजर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मसला था कि इससे ठीक है खदीजा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको अहम खबर बताएं कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार हो चुके हैं। जेडी वैंस इस्लामाबाद में रवानगी के लिए तैयार हो चुके हैं और वो मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद आ चुके हैं। इस्लामाबाद के लिए उनकी आमद हो चुकी है। जेडी वैंस अमेरिकी नायब सदर ने अमेरिका से निकलते हुए जब इस्लामाबाद की जानिब गामजन थे तब भी मीडिया से गुफ्तगू की थी कि पाकिस्तान की सिफारतकारी बहुत अहम है। Pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. अपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाया कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, आमद हो चुकी है और अमेरिकी क़यादत की वक्त भी करेंगे और रवाना भी हो चुके हैं इस्लामाबाद के लिए। और नाजरीन, ये इस वक्त अमेरिकी वफ्द की क़यादत भी करेंगे। दोबारा बढ़ेंगे खदीजा राठौर के पास। खदीजा राठौर, आपको हमारी आवाज़ मौसूल हो रही है? जी मेरी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी खदीजा, अहम पेशरफ तो ये कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार हो चुके हैं और वो पाकिस्तान आने ही वाले हैं और उनकी आमद जल्द मुतवक्के है। इस बारे में बताइएगा कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का क्या अहम किरदार होगा इस मुज़ाकरात में? देखिए, बिल्कुल जेडी वैंस जो हैं वो एक अहम शख्सियत है अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप के खासे करीबी शख्सियात में से एक हैं। और इस जंग के मामले पे हमने देखा था कि उन्होंने अपनी मीडिया से भी गुफ्तगू की थी, प्रेस ब्रीफिंग भी वही दे रहे थे। तो उनका एक आना एक अहम किरदार है। और साथ ही मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात की जाए, जैसे कि आपने मुझसे पहले सवाल किया था कि किन शराइत पे, किन निकात पे जो है वो बातचीत होगी, तो देखिए अमेरिका का सबसे पहला जो निकात है वो ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खुलवाया जाए, जो कुछ हद तक अब कामयाब हो गया है। और दूसरे जो अमेरिका के मुतालबात थे वो ये थे कि ईरान जो है वो अपनी मिसाइल्स की रेंज कम कर दे, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल से और ईरान के पास जो मिसाइल मौजूद है वो बआसानी इसराइल को टारगेट कर सकता है। इस जंग में तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, इक्विपमेंट से, मिसाइल से, वेपन से, जो ईरान ने इस वक्त इस्तेमाल ही नहीं किए थे। तो अब ये एक मुतालबा होगा अमेरिका की जानिब से कि ईरान जो है वो अपनी मिसाइल्स की रेंज कम कर दे और दूसरा ये है कि अपना हॉर्मज को जो है वो फिल फौरी खुलवाया जाए। और ईरान की जानिब से कहा गया है कि वो टूल लेंगे इसका, तो उसकी भी उस चीज भी जो है वो गौर फिक्र हो सकता है। लेकिन ईरान का जो मुतालबा है वो ये है कि खलीजी ममालिक में अमेरिका के अड्डों को खत्म किया जाए। इस पे ईरान ने जो है, हमने देखा कि कल उनके वजीर खारजा से भी, सऊदी के वजीर खारजा से भी बातचीत हुई थी, गुफ्तगू हुई थी और जंग के बाद ये पहला बराह रास्त राब्ता था ईरान और सऊदिया का। इससे पहले हमने देखा था कि ईरान ने सऊदिया पे हमले भी किए, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पे भी हमला किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसकी शदीद मजम्मत की। ठीक है खदीजा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जाने बढ़ेंगे, ये मौक़िफ़ आ गया है आफ्ताब मुगैरी का। खदीजा, आप बताइएगा कि जेडी वैंस से भी ये रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान आने के लिए। जेडी वैंस कौन कौन से मुतालबात सामने रख सकते हैं, क्या प्रिडिक्शन हमारे पास, और क्या वो भी कुछ नरमी दिखाएंगे अपनी पॉलिसीज में जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बताई है? देखिए, ईरान की जानिब से 10 निकात जो है वो दिए गए थे, जिसपे कुछ निकात ऐसे थे जो दोनों की जानिब से जो है वर्किंग में थे और ये बताया जा रहा था कि निकात पे जो है वो बासानी अमेरिका भी मान जाएगा और ईरान की जानिब से भी मुस्बत जवाब आए थे। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज था ये एक मामला बना हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि इसे खोला जाए, क्योंकि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप इसे खुलवा ना सके, जिसके बायस दुनिया में उनकी खासी बेइज्जती हुई है। कभी तो वो बिल्कुल ही हेल्पलेस नजर आ रहे थे, लाचार नजर आ रहे थे, नेटो से मदद मांग रहे थे और कभी कभार वो ये खुद भी कहते थे कि हमारे लिए मिनटों का खेल है, हम अब अपना हॉर्मज को जो है वो कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में जो है वो खुलवा लेंगे। और इसकी कमेंट और स्टेटमेंट जो है वो मैं भी सबके सामने ही है। तो ये एक, और दूसरी बात ये कि देखिए इसराइल इस वक्त अपनी सिक्योरिटी चाहता है।
ईरान वो पहला अरब ममालिक है जिसने बराह रास्त रिटेलिएट किया इसराइल पे। इसराइल को पहले तो अपने आयरन डोम और दीगर जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उस पर बड़ा फख्र था, जिससे हमने देखा कि जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया तो इसराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। और ये जो इस वक्त पीस की बातें चल रही हैं, इसराइल इसे सबोटाज करने के लिए कुछ कोशिशें भी कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान हुकाम की जानिब से, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था और नस्लियां बंद होती जा रही थी, तो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा कारनामा है। बिल्कुल पाकिस्तान का बड़ा कारनामा है। जी खदीजा, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था कि जब तक ये मुज़ाकरात नहीं होते, और आपने खुद भी कहा कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता अमेरिका की जानिब से, ईरान की जानिब से या पाकिस्तानी सरकारी मीडिया की जानिब से, तो ये बातें ना की जाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे मेहदी, जो ये बता देते हैं कि हमारे पास अहम खबर है, इन निकात को मुस्तरद कर दिया है, इन निकात पे बातचीत जारी है। जो निकात अहम है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक तो ये कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बने, दूसरा ये कि ईरान के पास जो मिसाइल्स हों वो उसकी रेंज ऐसी हो कि वो इसराइल ना कर सकें। अब्बास हुर्मज जो है वो एक मामला बना हुआ है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हम ईरान में रिजीम चेंज लेकर आएंगे, लेकिन अब ये वाज़ेह हो चुका है कि रिजीम चेंज इतनी आसानी से ईरान में नहीं आ सकता। फिर सबसे बड़ा जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सिचुएशन ये है वो है एप्स्टेन फाइल। इसराइल की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल किया जाता है, इन मुतालबात पे आप ईरान को लेकर आए, वरना तो फिर वो आपकी फाइल्स और आपकी जो दीगर चीजें हैं वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आ सकती हैं। तो कुछ निकात हैं जिन पे इस वक्त दोनों की जानिब से मंजूरी दे दी गई है, कुछ निकात पे जो है वो डिस्कशन हो रहा है, लेकिन बिल्कुल इस जंग को रुकवाने में पाकिस्तान का अहम किरदार है। पूरी दुनिया की नजर जो है वो पाकिस्तान पे है। भारत का मीडिया आप उठा के देख लें, मैं तो हंसती हूँ जिस तरीके से उनके एंकर्स बात कर रहे हैं, तबसरे दे रहे हैं। मोदी को साइड लाइन लगा दिया है, जबकि आप खुद सोचें मेहदी के मोदी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इसराइल से। जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया उससे एक दिन पहले मोदी जो है वो इसराइल में मौजूद थे, और अमेरिका के साथ भी मोदी के जो है वो ट्रेड्स हैं, ताल्लुकात हैं, अच्छी बातचीत है। और जिस तरीके से भारत को इस पूरे सिनेरियो में साइड लाइन लगाया और पाकिस्तान को लेकर आया। पहले भारत ये कहता था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करता है, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान हमेशा इसका विक्टिम रहा है। पाकिस्तान ने कभी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि दहशतगर्दी की मजम्मत की है। और आज इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अमन की कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। वो दो ममालिक जो पिछले 1 माह से जायद जंग लड़ रहे थे, वो आज पाकिस्तान के कहने पे सालसी के लिए रजामंद भी हुए, और इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी हलचल भी है। और खुशाइन बात है कि पाकिस्तान जो है वो सालसी करवा रहे हैं इन दो अहम ममालिक में। जी मेहदी, बिल्कुल आपने सही फरमाया खदीजा के जिस तरीके से पाकिस्तान मेज़बान बना हुआ है और मरकज़ निगाह बना हुआ है, उसी तरीके से वो इंडिया को जलाने का एक हथियार भी बना हुआ है, और ये जरिया बना हुआ है कि जिसकी वजह से इंडिया की आवाम मोदी को बोल रही है कि जो कारनामा आपको करना चाहिए वो पाकिस्तान फिर बाजी ले गया, पाकिस्तान फिर वो आपको जला गया, पाकिस्तान फिर दुनिया में मरकज़ निगाह बन गया जो हम बनना चाह रहे थे। और तो ये जो पाकिस्तान की अहमियत है, जो पाकिस्तान को ये मनसब मिला है, जो पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है, ये इंडिया वाले कैसे इसको हजम करेंगे और कैसे इसको ले रहे हैं? देखिए, पहले तो वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ही हजम नहीं कर सके मेहदी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 तैयारे गिराए, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 7 तैयारे गिराए, फिर एक दफा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 9 तैयारे गिराए पाकिस्तान ने भारत के। तो वो इस स्टेटमेंट को तो वो हजम नहीं कर सके। उनकी पार्लियामेंट में उनकी अपोजिशन की जानिब से भी मोदी पे तनकीद की गई, उनकी अवाम ने खुद उन पे जो है वो तनकीद की। और भारतीय मीडिया और भारत खुसूसी सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, वो ये कि वो अपनी बॉलीवुड की एक फिल्म बना सकता है।